नाद गणपती बाप्पा मोरया। स्टॉल्स लगते हैं, पंडाल सजता है, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो एज अ यूथ हम लोग को कल्चर जानने को मिलता है और अच्छी बातें पता चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, अब लास्ट कल हमारा कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें पूरा भरतनाट्यम, ओडिसी डांस वगैरह था। आज जो है, आज थोड़ा फ्यूजन रहेगा, बॉलीवुड भी रहेगा, प्लस जो हमारा कल्चरल थीम है वो भी रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को भी मोटिवेट किया जाता है और उनको प्रेजेंट मतलब उपहार दिए जाते हैं। क्योंकि काशी विश्वनाथ आपको जैसे पता है बनारस में ही है, तो उस हिसाब से गणेश जी तो हमेशा ही हम लोग के अग्रगण्य रहे और पूज्य रहे। जो भी आए मन से आए, भावना से आए, अपना मत्था टेकें, भगवान से जो मांगना हो मांगे और उसके बाद अपने घर जाकर के सेफ रहें। अच्छा ये बताओ, गणेश जी को पसंद क्या है? मोदक। तो आपने मोदक खाया? नहीं खाया। आज की खबर के माध्यम से आप जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तेज से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गाई। आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव का माहौल। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम लोग निषादगंज के पेपर मिल कॉलोनी में हैं, जहां पर अक्षय समिति द्वारा 13 साल से यहां पर गणपति जी का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ में उसके सदस्य हमारे साथ में मौजूद है। उन सदस्यों से जानना चाहेंगे कि कब से वो लोग इस तरीके का गणपति पूजन कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? नमिता। नमिता जी, नमिता जी, यहाँ पर अभी ये गणेश उत्सव लगाया हुआ है, तो गणेश उत्सव कितने समय से यहाँ पर गणेश उत्सव की पूजा की जा रही है? ये काफ़ी सालों से हो रहा है। मैं तो मैरिज के बाद से ज्वाइन किया है, उसके भी 4-5 सालों पहले से हो रहा है यहाँ पे गणेश उत्सव। और काफ़ी लार्ज स्केल में ही हुआ है जब से स्टार्ट हुआ है। और स्टॉल्स लगते हैं, पंडाल सजता है, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो एज अ यूथ हम लोग को कल्चर जानने को मिलता है और अच्छी बातें पता चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नमिता जी, और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं जो हम एक बच्चों में एक अच्छा एक, क्योंकि ये है कि बच्चों को एंटरटेन भी होता है प्लस ज्ञान की चीज़ें भी उनको पता चलती हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती हैं? अब जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, अब लास्ट कल हमारा कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें पूरा भरतनाट्यम, ओडिसी डांस वगैरह था। आज जो है, आज थोड़ा फ्यूजन रहेगा, बॉलीवुड भी रहेगा, प्लस जो हमारा कल्चरल थीम है वो भी रहेगा। अब कल के प्रोग्राम के लिए उसमें भजन संध्या है और लास्ट में हमारा डांडिया रहता है। ये तो नमिता जी बोल रही थी कि ये काफ़ी टाइम से, फिलहाल शुरू से नहीं जुड़ी हुई है, अभी 4-5 सालों से ये यहाँ समिति के साथ भी जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, तो बहुत ही अच्छा एक एंटरटेनमेंट भी होता है, प्लस एक बच्चों में एक अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और माइथोलॉजिकल की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या उनका राय है। आपका नाम क्या है? मैं इंदिरा आचार्य अक्षय समिति की सदस्य हूँ। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं, सभी लोग यहाँ के, कुछ सदस्य भी हैं, कुछ पद भी ग्रहण किए हुए हैं। और ये हम महोत्सव जो है गणेश उत्सव, ये हमारे यहाँ अब की 13वां साल है, जो कि हम लोग पेपर मिल कॉलोनी के में मना रहे हैं। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को भी मोटिवेट किया जाता है और उनको प्रेजेंट मतलब उपहार दिए जाते हैं उनके जीतने पे। और अभी हमारे यहाँ महाआरती भी होगी, महाआरती भी हो रही है हमारे यहाँ। और बस इसी तरह स्टॉल्स वगैरह लग रही हैं, जिसमें कि सब लोग एंजॉय करते हैं। और उसके बाद शाम को सुबह भी आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है। बस इसी तरह हम लोग गणेश उत्सव का आनंद लेते हैं। अच्छा, आप शुरू से, मतलब जब से यहाँ पे स्टार्टिंग हुई तब से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं? हम यहाँ पे शुरू से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर सदस्य हमारे यहाँ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। पहले बहुत छोटे स्केल पे होता था, अब लार्ज स्केल पे होने लगा है। और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी अच्छा हो, जितना भी ज़्यादा हम लोग कोऑपरेट कर सकें, सब लोग कोऑपरेट करते हैं यहाँ पर। और हम लोग मतलब 1 महीने पहले से ही हम लोग
प्रयास शुरू कर देते हैं कि कंट्रीब्यूशन वगैरह पूरे कॉलोनी के मेंबर्स और बाहर के भी देते हैं, और कुछ लोग अपने आप भी स्पॉन्सर करते हैं, तो जिससे कि हमारा जो वो उत्सव है वो बहुत लार्ज स्केल पे रहता है वो। देखिए, वैसे तो क्या है कि ये कल्चर जो है एक तरीके से महाराष्ट्र की तरफ से है। यहाँ पे पहले लखनऊ में या यूपी साइड में नहीं था, लेकिन जब आपने ये स्टार्ट किया और आपने जब ये चीज़ यहाँ पे शुरू की, तब आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहा और अब क्या फ़र्क देखने को मिला? शुरू से ही सपोर्ट था, लेकिन पहले एकदम स्टार्टिंग जब शुरू हुआ तो कुछ मोटिवेट करना पड़ा हम लोगों को, पब्लिक को। धीरे धीरे करके सपोर्ट जब उन लोगों ने देखा और पार्टिसिपेट किया, फंक्शंस में आते रहे, तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो खुद ब खुद भी कई लोग बहुत स्पॉन्सर करने लगे हैं। तो इस तरह से अब तो खैर काफ़ी लार्ज स्केल पे हो गया है। और ये हमारी दीपांजलि जी हैं, इनसे आप बात करें। ये हमारी दीपांजलि जी। दीपांजलि जी, अब जिस तरीके से ये आयोजन एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेते जा रहा है, क्योंकि पहले इतना ट्रेडिशन फिलहाल यूपी साइड में नहीं था, क्योंकि ये महाराष्ट्र का पर्व है तो वहाँ पे ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब जो ये ट्रेडिशन बढ़ रहा है तो उसमें आप लोगों को कैसा लगता है कि मतलब जैसे 9 दुर्गा होती हैं उस तरीके से यहाँ गणपति का उत्सव भी हर जगह होना चाहिए? देखिए, पहले तो ये था कि देखिए उत्तर भारत में गणेश जी के साथ साथ माँ गौरी और भगवान शिव शंकर को हमेशा पूजा जाता रहा है। अभी परसों तीज का कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, जिसमें भगवान शिव शंकर और माँ गौरी की ही आराधना होती है विशेष रूप से। बस ये कि स्थापना का कार्यक्रम उत्तर भारत में इतना नहीं होता था, अब इसका थोड़ा सा प्रचलन बढ़ा है। बाकी जहाँ तक रही, क्योंकि काशी विश्वनाथ आपको जैसे पता है बनारस में ही है, तो उस हिसाब से गणेश जी तो हमेशा ही हम लोग के अग्रगण्य रहे और पूज्य रहे। बस स्थापना का थोड़ा सा प्रचलन बढ़ गया, और वैसे भी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम इंडिया एक है, तो हर जगह हर त्यौहार मनाना चाहिए। और जैसे हमारी संस्कृति उत्सव धर्मिता की है, तो जितने ज़्यादा हम उत्सव त्यौहार मनाएंगे हमारे लिए दोनों रूप से अच्छे हैं, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। इससे समाज एक होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम समाज में एक रहें। आज हमारे देश में जो स्थिति चल रही है, विघटन की स्थिति है, तो ये कार्यक्रम हमारे देश को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ है, इसमें गणेश उत्सव में जो गणेश पूजा होती है उसमें खास विशेष क्या ध्यान दिया जाता है? किस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें किस तरीके से, क्या विधि विधान से किस तरीके से पूजा की जाती है? देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन जैसे हम सबको पता है भगवान श्री गणेश का जन्म होता है। पहली बात तो इनके यहाँ पार्थिव शरीर, यही नहीं महाराष्ट्र में से लेकर पूरे भारत में हम अपने घरों में अष्टधातु के, धातु के, सोने के, चांदी के, तांबे के अलग अलग तरह के गणेश जी रखते हैं। लेकिन जब इस तरह के पंडालों में हम आयोजन करते हैं तो वो पार्थिव गणेश जी होते हैं। पार्थिव गणेश जी का एक तरह से कहिए वो प्रकृति से हमारा नाता भी जोड़ते हैं, क्योंकि पार्थिव हैं, वो कहते हैं मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा, मनोकामना भी पूरी करूँगा और जहाँ से मैं आया हूँ इसी प्रकृति में मिल भी जाऊँगा। पहले हमारे यहाँ, अब तो थोड़ा सा मुझे लगता है शहरों में कम प्रचलन है, पहले हमारे यहाँ देखिए तांबूल के पत्ते पे एक गोबर के गणेश जी बना दिए जाते थे, जो प्रकृति का बहुत ही सुंदर एकाकार रूप था कि हमने पूजन भी किया और उसके बाद उनको जब विसर्जित करते थे तो वापस प्रकृति में जाते हैं। संदेश के रूप में यही कहना चाहेंगे कि हम पार्थिव रूप से करें, केमिकल का कम यूज़ करें, तो जो हमारी प्रकृति को भी नुकसान न करे। और जैसे कहते हैं ना कि हम जो लेते हैं वो हमें देना चाहिए, तो हम प्रकृति से जो लें हम उसको वापस करें, उसी स्वरूप में वापस करें, तो हमारी प्रकृति भी पुष्पित पल्लवित होगी और हम सब सुरक्षित रहेंगे। यहाँ अक्षय समिति के सदस्य और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। आपका नाम सर? जी, अरुण टंडन मेरा नाम है, मैं भी सदस्य हूँ। जैसा कि आपने बताया था कि इस बार चहल पहल नहीं दिख रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि लोग कोरोना के मारे डरे हुए हैं। लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर मास्क वगैरह पहन करके हम लोग आते हैं। इस वक्त तो मास्क उतारा हुआ है क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है, और इस वक्त हम लोगों की ये खाली कोशिश रहती है कि गणेश चतुर्थी के द्वारा हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करें, मोहल्ले में सब लोग सुखी रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि सब लोग सुखी रहें और सेफ रहें। आप दुनिया भर में देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन का वार चल रहा है, इधर अजरबैजान अर्मेनिया चल रहा है, उधर ताइवान और चीन का चल रहा है। तो हम लोगों की गणपति बप्पा से यही प्रार्थना रहती है कि इंडिया सेफ रहे, हिंदुस्तान सेफ रहे, पहली बात। दूसरी बात, सब स्वस्थ रहें।
और जहाँ तक इस बार अभी तो खैर टाइम हम लोगों का अभी कमी हुआ है, आज सेकेंड डे है, हम लोगों का थर्ड डे फोर्थ डे जो है 4 दिन का होता है। ये 30, 31, 1, 2, 3 और 4 को विसर्जन है। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे बच्चों के, आज यहाँ पर जो है वो भरतनाट्यम होगा और उड़ीसी नृत्य होगा, जो कि भातखंडे के लोग आएंगे, नृत्यांगनाएँ आएंगी। कल हम लोगों का जो है वो भजन संध्या होगी, एक बहुत ही भजन अच्छे गायक जो हैं वो यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। और परसों हम लोग का डांडिया है और उसके बाद 4 तारीख का हम लोग का विसर्जन है। तो कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि यहाँ पर लिमिटेड लोग रहें, लाइन से आए, लाइन से जाएं, जिससे हम लोगों को दिखाना नहीं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हम लोगों की भीड़ है। जो भी आए मन से आए, भावना से आए, अपना मत्था टेकें, भगवान से जो मांगना हो मांगें और उसके बाद अपने घर जा कर के सेफ रहें, स्वस्थ रहें, बुखार ना रहे, जुकाम ना रहे। मेन चीज़ तो आज के लिए ज़रा सा बुखार जुकाम हो जाता आदमी कहता कोरोना हो गया। तो हमारी गणपति बप्पा से यही प्रार्थना रहती है कि मोहल्ले में सब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो, सब लोग अच्छी तरह रहें, सवेरे उठें तो स्वस्थ रहें, अपने काम पर जाएं, अपना पैसा कमाएं, घर की देखभाल करें और कायदे से जीवन यापन करें, बस और क्या। अच्छा अरुण जी, वैसे कहा जाता है क्योंकि गणेश उत्सव जो होता है वो तकरीबन 11 दिन का होता है, आप सिर्फ 4 दिन का ही उत्सव क्यों करते हैं? नहीं, देखिए ये कायदे से गणपति बप्पा का जो प्रोग्राम होता है वो महाराष्ट्र में गणपति स्थापित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गणपति जी गए थे, कार्तिकेय भगवान जो थे अपने भाई के यहाँ वो गए थे, तो उनका विसर्जन होता है। लखनऊ और बाकी सब जगह तो गणपति जी हैं, तो हम लोग कहीं कहीं 4 दिन का होता है, कहीं 7 दिन का होता है, कहीं 8 दिन का होता है। हम लोग को 4 दिन की परमिशन मिली तो हम लोग को 4 दिन मैनेज करना भी होता है बहुत, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग लगे रहते हैं, सारी भाभियाँ लगी रहती हैं, सारी बहनें लगी रहती हैं, सारे जेंट्स लगे रहते हैं। कोई आदमी चंदा ला रहा है, कोई आदमी घर में अपना प्रसाद बना रहा है, कोई आदमी चंदामृत बना रहा है, कोई आदमी सर्विस दे रहा है, कोई आदमी, यहाँ आपने देखा होगा कोई बाउंसर तो है नहीं, कोई पुलिस वाला तो है नहीं, मैनेज हम ही सब लोगों को करना पड़ता है। भीड़ भी आती है, लोग भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं। आप यहाँ पर कवरेज करेंगे तो आप देखेंगे इतना नियम पूर्वक हो रहा है, सारा प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सारे लगे हुए हैं, कोई भी हवा भी है, पानी भी है, हम लोगों ने कोई एसी तो लगा नहीं रखा, यहाँ पर पंखे भी चल रहे हैं। तो कायदे से मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि हंसी खुशी सारा प्रोग्राम हो जाए। 4 दिन का हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसलिए करते हैं। 7 दिन का करेंगे, आपकी दुआ रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद था तो हम रहा तो हम लोग 7 दिन क्या 11 दिन का भी करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी यहाँ के अक्षय समिति के सदस्य जो हैं अरुण जी से बात की, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि काफ़ी सुविधाओं के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है और काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत कोई विशेष ऐसे सिक्योरिटीज़ नहीं रखी है, लेकिन जो समिति के सदस्य हैं वो ही सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करते हैं और बखूबी सारी चीज़ें निभाई जा रही हैं और यहाँ पर और भी इंतज़ाम यहाँ पर किए हुए हैं। हम आपको फ़िलहाल अभी और भी चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ का नज़ारा। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का बना हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर कॉर्नर्स में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कॉर्नर्स में किस तरीके से सारी यहाँ पे स्टॉल्स बनाई हुई हैं और स्टॉल्स पे सारे यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। और आपको एक डेस्क मैं दिखाना चाहूँगी कि एक हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें अगर किसी को प्रॉब्लम, अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो परेशानी यहाँ पर आके सुलझा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग यहाँ पे सुलझाने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर सभी की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे 4 दिन का जो प्रोग्राम रखा गया, उस 4 दिन के प्रोग्राम में यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं, कई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जो प्रोग्राम्स यहाँ पे लगातार चल रहे हैं। और अगर उन प्रतियोगिता में जो बच्चे जीतेंगे उन बच्चों के प्राइज़ भी उनको दिया जाएगा। और आपको वो वाला एरिया मैं दिखाना चाहूँगी, वहाँ पर गणपति जी की मूर्ति, विशालकाय मूर्ति रखी गई है, जहाँ पर सारे व्यवस्थाएं की गई हैं, सारे इंतजामात किए गए हैं।
और बहुत ही खूबसूरत सी गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। ये अक्षय समिति की तरफ से ये मूर्ति रखी गई है, जो तकरीबन 13 साल से यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। इस साल इनका 13वां साल है, जिसके लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले ये आयोजन जब शुरू किया गया था, तब बहुत ही छोटे स्तर से यहाँ पे इन लोगों ने आयोजन शुरू किया गया था, और इस आयोजन को बढ़ते बढ़ते पहले इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। अब काफ़ी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महाराष्ट्र साइड का ये उत्सव है, जो अब उत्तर प्रदेश में, यूपी में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा है। अब हम कुछ और यहाँ लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। यहाँ पे हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसा फील हो रहा है कि एक किस तरीके का उत्सव यहाँ पर हो रहा है, तो कैसा उनको एक एंजॉयमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ में, हम उससे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा? युवराज सिंह। युवराज सिंह। युवराज सिंह, क्रिकेटर? क्रिकेटर हो? हाँ। अच्छा, यहाँ बताओ, ये यहाँ पे गणेश उत्सव लगा है, तुम कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हो देखने के लिए? गणपति बप्पा। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हो? गणपति अच्छा, बप्पा। गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं पता है? मंगल मूर्ति। नहीं पता। और गणेश जी को क्या पसंद है खाने में? मोदक। तो आपने मोदक खाया क्या? हाँ। फिर से बोलो एक बार, चेक करो। कैसा लगा आपको? गणपति अच्छा। बप्पा। भाई युवराज ने मंगल मूर्ति। गणेश जी का पसंदीदा मोदक खाया है और उनको बहुत अच्छा लगा है। अभी हम और भी बच्चों से बात करेंगे। ये लड़की भी बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ में है। आपका नाम क्या है? अदिति शर्मा। अदिति शर्मा। अदिति शर्मा। कौन सी क्लास में? 2F। 2F। आज यहाँ गणेश जी का उत्सव देखने आई हूँ। 2-3 सेकंड में क्यों यहाँ? अच्छा, और ये बताओ, यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए आप क्या लेके आए हो? लोग यहाँ आ चुके हैं। मैं कुछ नहीं लाई हूँ। कुछ नहीं लाए हो? अच्छा। आप सभी अच्छा, ये बताओ, गणेश जी को पसंद क्या है? लोगों से आग्रह है कि मोदक। आप लोग कुर्सियों पे आ मोदक। जाएं। तो आपने मोदक खाया? नहीं खाया? और आप भाई लोगों को अदिति एक ने और तो सूचना मोदक देनी नहीं है। खाया। आगे हम और बच्चों से भी पूछते हैं। एक बच्चा और हमारे साथ में मौजूद है, इससे भी पूछेंगे कि इसने मोदक खाया कि नहीं खाया। तुम्हारा क्या नाम है? अपूर्व बनर्जी। अपूर्व बनर्जी। अपूर्व। अपूर्व बनर्जी। हाँ। अच्छा, तो आज यहाँ पे क्या गणेश उत्सव मनाने आए हो? वहाँ से गुजरते हुए देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होनी है। आपने किसी में पार्टिसिपेट किया क्या? मंगल मूर्ति। पार्टिसिपेट नहीं किया? कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया? क्यों? नहीं लिए। अच्छा, ये बताओ, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गणेश जी से कोई विश मांगी है क्या? ऐसे कि हमेशा। हमेशा आए? हाँ। अच्छा भाई, अपूर्व में तो गणेश जी से हमेशा ये विश मांगी है कि ऐसे ही वो हमेशा आते रहें और लोगों को प्रसन्न करते रहें। हम कुछ और बच्चे भी आइए यहाँ आगे चलते हैं, और आगे कुछ बच्चे भी ढूंढते हैं कि उन लोग में क्या एक्साइटमेंट है, किस तरीके से उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, और कैसा वो फील करते हैं ऐसे इस तरीके के उत्सव में। और यहाँ पर एक ये बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची हमको और मिल गई है। उस बच्ची से भी हम पूछेंगे कि क्या कैसा उनको लग रहा है। क्या नाम है आपका? कशिका। कशिका। कशिका, ये बताइए कि गणेश उत्सव में, अच्छा आप कितने टाइम से देखते आ रहे हैं? मैं यहाँ 3 to 4 ईयर्स से रह रही हूँ और हर साल यहाँ पे आके देखती हर हूँ। साल यहाँ पर आते हो? जी। तो अच्छा, अपने घर पे भी गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति या उनको विराजमान करते हैं, जी रखते हैं? जी। कितने टाइम पीरियड के लिए? हम लोग के यहीं 11 डेज के लिए रखते हैं। 11 डेज के लिए? तो अच्छा, उनके लिए कुछ खास एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि गणपति जी को बप्पा को प्रसन्न करना है, तो उनके हिसाब का हमें सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उनके हिसाब के अरेंजमेंट में आप क्या क्या तैयारी करते हो? हम उनके लिए मंडप तैयार करते हैं, लाइटिंग करते हैं और उनके लिए स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। सुबह शाम आरती होती है। तो प्रसाद में क्या बनाते हो? प्रसाद में हम लोग उनके लिए स्पेशल मोदक बनाते हैं और जैसे पूड़ी, ये सब खीर जो आप उनको सभी के पसंद सामने है। मैं एक बार तो परिचय मतलब कराना ये है चाहती कि हूँ। बप्पा के बहाने आप लोग की भी चांदी है। आचार्य जी लोग यहाँ खड़े हैं।
अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कभी उन कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्ट लिया है? हाँ, मैंने एक बार लिया था डांस कॉम्पिटिशन में, वो इधर हुआ था। और आप आचार्य। अच्छा, और ये है कि ये बहुत अच्छा, मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके के उत्सव सब जगह होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये महाराष्ट्र का उत्सव है जो अब यूपी में होने लगा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इस तरीके के उत्सव सब जगह होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। इन लोगों का भी परिचय इसलिए भगवान आवश्यक तो है हर स्टेट में होते क्योंकि हैं, आप इसलिए हमारे अतिथि हैं। अक्षय और समिति द्वारा हमारे बुलाए गए आज की यहाँ पर। खबर के माध्यम से ये आप कार्यक्रम जो है, व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना पूरा चाहेंगे? होता है। कि बस तेज से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। भाई इन्होंने गणपति बप्पा मोरिया, और ये अपने घर में भी गणपति जी को रखती हैं और तकरीबन मतलब पूरा 11 दिन रखती हैं और 11 दिन उनकी सेवा करती हैं और उनकी सारी खातिरदारी की जाती है। अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे रखा हुआ है, यहाँ स्टेज पर अब आरती होने जा रही है। यहाँ पर गणेश जी की आरती शुरू होने वाली है, जहाँ पर सारी जो यहाँ समिति की जो भी महिलाएं हैं सब अपने आरती थाल लेकर यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और यहाँ पर गणेश जी की आरती शुरू की जा रही है, जहाँ पे आरती के लिए यहाँ के पंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो विधि विधान के साथ में अब गणेश जी की अब आरती करेंगे। हम आपको गणेश जी की आरती दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गणेश जी की आरती की जाती है और किस विधि विधान से आरती की जाती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। तो हम आपको दिखा रहे थे गणेश उत्सव का माहौल, जो कि निषादगंज के पेपर मिल कॉलोनी में अक्षय समिति के द्वारा यहाँ पर पंडाल सजाया गया है और कितना खूबसूरत पंडाल सजाया गया है। यहाँ पे तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं और इस समय गणेश आरती अभी अभी जस्ट हुई है और गणेश आरती के बाद में यहाँ पे और अन्य कार्यक्रम भी शुरू होने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं श्वेता गर्ग, आज की खबर, लखनऊ।